क्या आपने कभी सोचा है कि स्टॉक मार्केट में ज्यादातर लोग क्यों पैसा खो देते हैं जबकि कुछ ही लोग करोड़ों बना लेते हैं? यह फर्क स्ट्रैटेजी से कम और साइकोलॉजी से ज्यादा होता है। जी हां, मार्केट में जीतने वाला वही होता है जो अपनी माइंड की गेम समझ लेता है और दूसरों की भावनाओं को पढ़ लेता है। आज हम जिस किताब के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है माइंड गेम्स ऑफ द स्टॉक मार्केट और इसे लिखा है डैनियल क्रॉस ने। यह किताब हमें सिखाती है कि मार्केट में असली लड़ाई चार्ट्स, इंडिकेटर्स या टिप्स की नहीं होती। असली जंग तो हमारे अंदर चल रही इमोशंस और साइकोलॉजी की होती है। स्टॉक मार्केट को समझने के लिए सबसे पहले यह मानना होगा कि मार्केट किसी भी फॉर्मूला या शॉर्टकट से ऑपरेट नहीं करता। मार्केट पूरी तरह से लोगों की इमोशंस पर चलता है और ये इमोशंस ही डिमांड और सप्लाई को ड्राइव करते हैं। जब लोग लालच में आते हैं तो मार्केट ऊपर चढ़ता है और जब डर बढ़ता है तो मार्केट गिरता है। डैनियल क्रॉस इस किताब में बताते हैं कि अगर आप इन इमोशंस को समझना सीख जाएं तो आप भी भीड़ से अलग सोच सकते हैं और स्मार्ट इन्वेस्टिंग डिसीजंस ले सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों ही जगह माइंड की क्लैरिटी सबसे जरूरी है। मार्केट आपको बार बार ऐसे हालात में डालेगा जहां आपका पैटर्न्स टेस्ट होगा। कभी आप जल्दी प्रॉफिट लेकर बाहर निकलना चाहेंगे, कभी आप लॉस को अवॉइड करने के लिए बेवजह होल्ड कर बैठेंगे और कभी आप भीड़ को फॉलो करते हुए गलत एंट्री कर लेंगे। यही ह्यूमन साइकोलॉजी है जो बार बार रिपीट होती है और यही कारण है कि ज्यादातर ट्रेडर्स नुकसान में रहते हैं। इस किताब की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह हमें मिरर्स दिखाती है। यह हमें खुद से फेस टू फेस कराती है। इमेजिन कीजिए कि आपने एक स्टॉक खरीदा और वो थोड़ा गिर गया। आपके दिमाग में पहला ख्याल आता है पैनिक और आप उसे बेच देते हैं और जैसे ही आप बेचते हैं स्टॉक वापस ऊपर चला जाता है। यह सिचुएशन ऑलमोस्ट हर ट्रेडर ने एक्सपीरियंस की होगी। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने अपनी डिसीजंस इमोशंस के आधार पर ली, न कि स्ट्रैटेजी और डिसिप्लिन के आधार पर। माइंड गेम्स ऑफ द स्टॉक मार्केट हमें यह सिखाती है कि सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने के लिए सबसे पहले अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना जरूरी है। अगर आप खुद पर कंट्रोल नहीं रख सकते तो मार्केट आपको कंट्रोल कर लेगा। इस किताब में बताया गया है कि मार्केट हमेशा एक साइकिल में चलता है। जब लोग खुश होते हैं तो ओवर कॉन्फिडेंस आता है और जब लोग डरते हैं तो पैनिक सेलिंग शुरू हो जाती है। इन साइकिल्स को समझकर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि असली अपॉर्चुनिटीज कहां छुपी हैं। डैनियल क्रॉस बताते हैं कि मार्केट में जीतने के लिए टेक्निकल नॉलेज और फाइनेंशियल डेटा से भी ज्यादा जरूरी है पेशेंस और सेल्फ कंट्रोल। अक्सर लोग शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स के पीछे भागते हैं और लॉन्ग टर्म वेल्थ मिस कर देते हैं, जबकि असली पैसा उसी के पास जाता है जो मार्केट की साइकोलॉजी को समझकर सही समय तक इंतजार करता है। इस किताब में एक बहुत ही गहरी बात कही गई है कि मार्केट आपकी सोच का आईना है। अगर आप लालची हैं तो मार्केट आपको लालच के जाल में फंसाएगा। अगर आप डरपोक हैं तो मार्केट आपको डर से डिसीजंस लेने पर मजबूर करेगा। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं, धैर्यवान हैं और अपने इमोशंस पर काबू रखते हैं तो मार्केट आपकी मेहनत का फल जरूर देगा। ऑथर बार बार एम्फसाइज करते हैं कि भीड़ के खिलाफ सोचना ही आपको आगे ले जाएगा। जब सब लोग खरीद रहे हों तब आपको सोचना चाहिए कि बेचने का सही समय है या नहीं, और जब सब लोग पैनिक में बेच रहे हों तब आपको देखना चाहिए कि क्या ये खरीदने का सही मौका है। ये तरीका सिंपल है लेकिन इसे फॉलो करना बेहद मुश्किल है क्योंकि इसके लिए आपको अपनी साइकोलॉजी पर पूरी तरह से कंट्रोल करना होगा। माइंड गेम्स ऑफ द स्टॉक मार्केट सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक माइंडसेट है। ये माइंडसेट आपको सिखाता है कि मार्केट में पैनिक करने से बचें, भीड़ का हिस्सा बनने से बचें और अपने खुद के रूल्स बनाकर चलें। डैनियल क्रॉस ने इस किताब में कई रियल लाइफ एग्जाम्पल्स और केस स्टडीज दिए हैं जिससे ये और भी रिलेटेबल बनती है। अगर आप सच में स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहते हैं तो आपको ये समझना होगा कि ये सिर्फ नंबर्स और चार्ट्स की गेम नहीं है। ये आपके पेशेंस, आपके डिसिप्लिन और आपकी साइकोलॉजी की गेम है। और इस गेम को जीतने के लिए आपको खुद पर कंट्रोल पाना ही होगा। मार्केट की दुनिया में हर इन्वेस्टर और ट्रेडर का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना माइंड होता है। जब हम चार्ट्स देखते हैं तो लगता है कि सब कुछ साफ है। ट्रेंड लाइंस, कैंडलस्टिक्स और वॉल्यूम हमें एक क्लियर पिक्चर देते हैं, लेकिन जैसे ही रियल मनी इन्वेस्ट होता है हमारी साइकोलॉजी बदल जाती है। हम उसी चार्ट को अलग नजर से देखने लगते हैं। अगर पोजीशन लॉस में जाती है तो हम रियलिटी को इग्नोर करके होप में जीने लगते हैं कि शायद मार्केट पलट जाएगा, और अगर पोजीशन प्रॉफिट में जाती है तो हम डर जाते हैं कि कहीं ये प्रॉफिट निकल न जाए और जल्दी से एग्जिट कर लेते हैं। यही साइकोलॉजी हमें बार बार एवरेज से नीचे रखती है।
डैनियल क्रॉस अपनी किताब माइंड गेम्स ऑफ द स्टॉक मार्केट में कहते हैं कि मार्केट में जीतने वाला वही होता है जो खुद को ऑब्जर्व कर सके। सेल्फ अवेयरनेस सबसे बड़ा हथियार है। जब आप समझ जाते हैं कि आप किस वजह से किसी डिसीजन पर पहुंच रहे हैं, तब आप बेहतर चॉइसेस ले सकते हैं। अगर आप सिर्फ भीड़ को फॉलो कर रहे हैं तो आप भी उसी भीड़ की तरह गिरेंगे, लेकिन अगर आप अपनी इमोशंस को डिकोड करना सीख गए तो आप उस भीड़ से अलग रास्ता चुन सकते हैं। ऑथर बताते हैं कि स्टॉक मार्केट एक बैटलफील्ड की तरह है। यहाँ पर हर ट्रेडर अपने इमोशंस और बिलीव्स के साथ आता है। कोई डर से ड्रिवन होता है, कोई लालच से और कोई ईगो से, लेकिन असली वॉरियर वही है जो डिसिप्लिन से ड्रिवन होता है। डिसिप्लिन का मतलब है प्री डिफाइंड रूल्स के साथ चलना। रूल्स ये डिसाइड करेंगे कि आप कब एंट्री लेंगे, कब एग्जिट करेंगे और कितनी रिस्क उठाएंगे। ये रूल्स आपके इमोशंस को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। इमेजिन कीजिए कि आपने किसी स्टॉक में निवेश किया और अचानक ग्लोबल न्यूज़ की वजह से मार्केट क्रैश हो गया। उस समय आपका माइंड पैनिक में आ जाएगा। आप सोचेंगे कि तुरंत सब कुछ बेच दो वरना सब खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपने पहले से रूल बनाया है कि आपका स्टॉप लॉस कहां होगा और कितना कैपिटल रिस्क में डालना है, तो उस समय आप पैनिक नहीं करेंगे। आप कामली अपने रूल को फॉलो करेंगे। और यही फर्क है एक एमेच्योर और एक प्रोफेशनल ट्रेडर में। डैनियल क्रॉस इस किताब में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बताते हैं जिसे वे कहते हैं कलेक्टिव साइकोलॉजी। इसका मतलब है कि मार्केट इंडिविजुअल माइंड से नहीं बल्कि पूरे क्राउड की सोच से चलता है। क्राउड एक तरह से एक बड़ा दिमाग है जो फियर और ग्रीड से ऑपरेट करता है। जब क्राउड ग्रीडी हो जाता है तो मार्केट ओवर वैल्यूड हो जाता है, और जब क्राउड फियरफुल हो जाता है तो मार्केट अंडर वैल्यूड हो जाता है। अगर आप इस कलेक्टिव साइकोलॉजी को समझ लेते हैं तो आप मार्केट की अगली मूव का अंदाजा लगा सकते हैं। इस किताब का एक और कोर लेसन है पेशेंस। पेशेंस सिर्फ होल्ड करने का नाम नहीं है। पेशेंस का मतलब है सही मौके का इंतजार करना। ऑथर कहते हैं कि मार्केट में अपॉर्चुनिटीज हर रोज नहीं मिलती। कभी कभी आपको हफ्तों या महीनों तक वेट करना पड़ता है, लेकिन जब सही मौका आता है तब बड़ी स्ट्राइक करनी होती है। ज्यादातर लोग इस वेटिंग गेम में फेल हो जाते हैं क्योंकि उन्हें हर दिन एक्शन चाहिए। उन्हें लगता है कि अगर वे कुछ नहीं कर रहे तो वे पीछे रह जाएंगे। लेकिन असली इन्वेस्टर वही है जो सही मौके का इंतजार करता है और तभी कदम उठाता है। माइंड गेम्स ऑफ द स्टॉक मार्केट बार बार रिमाइंड कराती है कि इमोशंस को कंट्रोल करना ही असली एज है। टेक्निकल नॉलेज सब सीख सकते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस हर कोई पढ़ सकता है, लेकिन इमोशंस पर कंट्रोल पाना बहुत मुश्किल है। यही रीजन है कि मार्केट में विनर्स की संख्या बहुत कम है। ऑथर कहते हैं कि अगर आप विनर्स की कैटेगरी में आना चाहते हैं तो आपको माइंड की ट्रेनिंग करनी होगी। मेडिटेशन, जर्नलिंग और सेल्फ रिफ्लेक्शन ऐसे टूल्स हैं जो आपकी सोच को क्लियर बनाते हैं। इस किताब में एक बहुत पावरफुल एग्जाम्पल दिया गया है कि कैसे पैनिक सेलिंग अक्सर सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटीज देती है। जब सब लोग बेच रहे होते हैं तब प्राइसेस बहुत नीचे आ जाते हैं। यही वो समय होता है जब स्मार्ट इन्वेस्टर्स क्वाइटली एक्यूमुलेट करते हैं, लेकिन क्राउड कभी इस मौके को नहीं देख पाता क्योंकि वो डर में ब्लाइंड हो जाता है। ऑथर कहते हैं कि अगर आप हिस्ट्री देखें तो हर क्रैश ने स्मार्ट इन्वेस्टर्स को मिलियनेयर और बिलियनेयर बनाया है, जबकि भीड़ हमेशा लॉसेस लेकर बाहर निकली है। डैनियल क्रॉस हमें यह भी सिखाते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस भी उतना ही खतरनाक है जितना डर। जब मार्केट लगातार ऊपर जा रहा होता है और आप लगातार प्रॉफिट्स कमा रहे होते हैं, तब आपके अंदर एक इल्यूजन पैदा हो जाता है कि आप हमेशा सही हैं। यही इल्यूजन आपको बड़े रिस्क लेने पर मजबूर करता है और यहीं से डाउनफॉल शुरू होता है। मार्केट आपको बार बार ह्यूमिलिएट करेगा अगर आपने ह्यूमिलिटी खो दी। इसलिए ऑथर कहते हैं कि मार्केट में कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट मत बनो। हमेशा हम्बल रहो और हमेशा प्रिपेयर रहो कि मार्केट आपकी सोच के उलट मूव कर सकता है। ये किताब हमें याद दिलाती है कि मार्केट एक नेवर एंडिंग स्कूल है। यहाँ आप जितना सीखेंगे उतना कम होगा। मार्केट हर दिन आपको नया लेसन देता है। कभी पेशेंस सिखाता है, कभी डिसिप्लिन और कभी ह्यूमिलिटी। लेकिन सीखने वाला वही है जो ओपन माइंड से चलता है। अगर आपने सोच लिया कि आप सब जानते हैं तो आप यहीं हार गए। माइंड गेम्स ऑफ द स्टॉक मार्केट इस बात पर भी जोर देती है कि हर ट्रेडर और इन्वेस्टर को खुद का जर्नल रखना चाहिए। जर्नल आपको आपके मिस्टेक्स दिखाता है। जब आप लिखते हैं कि आपने क्यों कोई डिसीजन लिया और उसका रिजल्ट क्या हुआ, तो आप बार बार होने वाली गलतियों को पहचान पाते हैं। यही सेल्फ रिफ्लेक्शन आपको इंप्रूव करता है।
बिना जर्नल के आप बार बार वही गलती रिपीट करेंगे और कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे। माइंड गेम्स ऑफ द स्टॉक मार्केट किताब हमें एक बहुत गहरा सच सिखाती है कि स्टॉक मार्केट का खेल चार्ट्स, नंबर्स और एनालिसिस से ज्यादा दिमाग और भावनाओं का खेल है। हर इन्वेस्टर ये मानता है कि वो रैशनल है, लॉजिकल है और डेटा ड्रिवन डिसीजंस लेता है, लेकिन जब असली पैसे की बात आती है तो हम सब इमोशंस के गुलाम बन जाते हैं। ऑथर डैनियल क्रॉस कहते हैं कि मार्केट एक ऐसा मिरर है जो आपकी असली पर्सनैलिटी को दिखा देता है। अगर आप डरपोक हैं तो मार्केट आपके डर को एम्पलीफाई करेगा। अगर आप लालची हैं तो मार्केट आपके लालच को एक्सप्लॉइट करेगा। अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट हैं तो मार्केट आपको बहुत जल्दी जमीन पर गिरा देगा। यही कारण है कि कहते हैं स्टॉक मार्केट आपको खुद को जानने का सबसे अच्छा मौका देता है। मार्केट में सबसे कॉमन और सबसे खतरनाक इमोशन है फियर। जब मार्केट गिरता है तो सबसे पहले इंसान का माइंड सर्वाइवल मोड में चला जाता है। वो सोचता है कि मेरा पैसा डूब रहा है, मुझे तुरंत कुछ करना चाहिए वरना सब खत्म हो जाएगा। ये पैनिक मोड आपको गलत डिसीजंस लेने पर मजबूर करता है। आपने देखा होगा कि जब भी मार्केट क्रैश होता है तो लोग सबसे नीचे बेचते हैं और बाद में पछताते हैं कि काश थोड़ी पेशेंस दिखाई होती। ऑथर समझाते हैं कि ये फियर सिर्फ पैसा खोने का नहीं है, बल्कि सोसाइटी और फैमिली की नजरों में फेलियर दिखने का भी डर है। हर इंसान चाहता है कि लोग उसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर माने, और जब लॉस होता है तो ईगो हर्ट होता है। इस ईगो को बचाने के लिए इंसान गलत समय पर डिसीजंस ले लेता है। दूसरी तरफ ग्रीड उतना ही खतरनाक है। ग्रीड तब एक्टिवेट होता है जब मार्केट लगातार ऊपर जा रहा होता है और आपको लगता है कि ये कभी रुकेगा ही नहीं। लोग कहते हैं कि अगर अभी नहीं इन्वेस्ट किया तो मैं पीछे रह जाऊंगा। इस फियर ऑफ मिसिंग आउट यानी फोमो की वजह से लोग ऐसे स्टॉक्स खरीद लेते हैं जो पहले ही ओवरवैल्यूड होते हैं। ग्रीड आपको ये इल्यूजन देता है कि प्रॉफिट इन्फिनिट है, कि आप लगातार जीत सकते हैं, लेकिन असलियत ये है कि मार्केट कभी भी किसी को अनलिमिटेड रिवॉर्ड नहीं देता। ग्रीड आपको रूल्स तोड़ने पर मजबूर करता है, रिस्क बढ़ाने पर मजबूर करता है और इवेंचुअली लॉस की तरफ ले जाता है। ऑथर एक बड़ा ही डीप कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं जिसे वो कहते हैं बिहेवियरल साइकिल्स ऑफ द मार्केट। मार्केट हमेशा इकोनॉमिक डेटा से नहीं बल्कि ह्यूमन बिहेवियर से ड्रिवन होता है। एक बुल मार्केट ऑप्टिमिज्म और ग्रीड से शुरू होता है। सबको लगता है कि अब तो पैसा बनाना आसान है, फिर ये ग्रीड धीरे धीरे ओवर कॉन्फिडेंस में बदलता है। इन्वेस्टर्स लेवरेज लेने लगते हैं, बिना सोचे समझे रिस्की बेट्स लेने लगते हैं। उसी वक्त मार्केट टॉप बनाता है और जैसे ही किसी कारण से प्राइसेस गिरते हैं, ग्रीड तुरंत फियर में बदल जाता है। फिर पैनिक सेलिंग शुरू होती है, लोग एग्जिट करते हैं और यही साइकिल दोहराई जाती है। अगर आप इस साइकिल को समझ जाएं तो आप मार्केट के ट्रैप से बच सकते हैं। इस किताब में ऑथर डिसिप्लिन पर बहुत जोर देते हैं। डिसिप्लिन का मतलब है प्री डिफाइंड रूल्स बनाना और उन पर स्टिक करना, चाहे मार्केट कुछ भी करे। रूल्स आपको इमोशनल फ्लड से बचाते हैं। मान लीजिए कि आपका रूल है कि आप हर ट्रेड में सिर्फ 2% कैपिटल रिस्क करेंगे और हमेशा स्टॉप लॉस लगाएंगे। अब अगर मार्केट अचानक आपके खिलाफ जाता है तो आपको डर लगेगा, लेकिन आपका रूल आपको बचा लेगा। आप लॉस को बड़ा नहीं होने देंगे। दूसरी तरफ अगर आपके पास रूल्स नहीं हैं तो आप इमोशंस के आधार पर रिएक्ट करेंगे और अक्सर गलत डिसीजंस लेंगे। डिसिप्लिन बोरिंग लगता है, लेकिन यही बोरिंग हैबिट्स आपको लॉन्ग टर्म में रिच बनाती हैं। पेशेंस इस किताब का दूसरा बड़ा लेसन है। मार्केट में इम्पेशेंस सबसे बड़ी बीमारी है। हर कोई जल्दी पैसा बनाना चाहता है। लोग सोचते हैं कि हर दिन ट्रेड करना जरूरी है, हर दिन प्रॉफिट निकालना जरूरी है, लेकिन असलियत ये है कि अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड होती हैं। कभी कभी मार्केट ऐसे फेज में होता है जहां कुछ नहीं करना ही सबसे बड़ा काम है। डैनियल क्रॉस कहते हैं कि सिटिंग टाइट भी एक स्ट्रैटेजी है। हिस्ट्री गवाह है कि बड़े इन्वेस्टर्स जैसे वॉरेन बफेट ने भी अपनी वेल्थ पेशेंस से बनाई है। उन्होंने सही स्टॉक्स चुने और फिर सालों तक होल्ड किया। पेशेंस का मतलब ये नहीं है कि आप ब्लाइंड होकर बैठे रहें। पेशेंस का मतलब है सही मौके का इंतजार करना और फिर सही समय पर एक्शन लेना। ऑथर बताते हैं कि साइकोलॉजी सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पर ही नहीं बल्कि क्राउड लेवल पर भी काम करती है। मार्केट एक क्राउड है और क्राउड हमेशा इमोशनल डिसीजंस लेता है। जब सब लोग ग्रीडी होते हैं तो प्राइसेस एब्सर्ड लेवल्स तक पहुंच जाते हैं, और जब सब लोग फेयरफुल होते हैं तो प्राइसेस इंट्रिंसिक वैल्यू से भी नीचे गिर जाते हैं। स्मार्ट इन्वेस्टर क्राउड की साइकोलॉजी को ऑब्जर्व करता है और उसके खिलाफ काम करता है।
जब क्राउड पैनिक में बेच रहा होता है तब वो क्वाइटली अक्यूमुलेट करता है, और जब क्राउड लालच में खरीद रहा होता है तब वो क्वाइटली बेच देता है। यही कॉन्ट्रेरियन माइंडसेट मार्केट के सबसे बड़े विनर्स बनाता है। डैनियल क्रॉस ये भी बताते हैं कि जर्नलिंग एक पावरफुल टूल है। हर ट्रेडर और इन्वेस्टर को जर्नल मेंटेन करना चाहिए। इसमें आपको सिर्फ नंबर्स नहीं बल्कि इमोशंस भी लिखने चाहिए। आपने ट्रेड क्यों लिया, उस समय आपका माइंडसेट क्या था, आपको कैसा फील हुआ और रिजल्ट क्या निकला। ये सब लिखने से आप अपने बिहेवियर के पैटर्न्स को समझ पाएंगे। हो सकता है कि आप बार बार सेम गलती कर रहे हों, जैसे कि बिना रीजन के ओवर ट्रेडिंग करना या प्रॉफिट जल्दी बुक करना। जर्नल आपको आपकी वीकनेसेस दिखाता है और इंप्रूवमेंट का रास्ता खोलता है। ओवर कॉन्फिडेंस एक और साइकोलॉजिकल ट्रैप है। मार्केट जब लगातार आपको रिवॉर्ड देता है तो आपको लगता है कि आप सब जानते हैं। आप रिस्क बढ़ा देते हैं, लेवरेज ले लेते हैं और सोचते हैं कि अब आप कभी फेल नहीं होंगे। लेकिन मार्केट का सबसे बड़ा काम ही यही है कि वो ओवर कॉन्फिडेंट लोगों को तोड़ दे। ओवर कॉन्फिडेंस आपकी बिगेस्ट ब्लाइंड स्पॉट बन जाती है। इसलिए ऑथर कहते हैं कि ह्यूमिलिटी सबसे बड़ा आर्मर है। हम्बल रहना, ये मानना कि आप गलत हो सकते हैं और हर दिन मार्केट से सीखने का एटीट्यूड रखना, यही आपकी ग्रोथ सुनिश्चित करेगा। इस किताब में ऑथर एक और बेहद जरूरी कॉन्सेप्ट पर चर्चा करते हैं जिसे वो कहते हैं इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। इन्वेस्टर्स अक्सर ये मानते हैं कि उनके पास कंट्रोल है, कि वो मार्केट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कि उनके पास कोई स्पेशल नॉलेज है। लेकिन सच ये है कि मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है। कोई भी पूरी सर्टेनिटी से नहीं बता सकता कि कल क्या होगा। इल्यूजन ऑफ कंट्रोल डेंजरस है क्योंकि यह आपको बड़े बेट्स लेने पर मजबूर करता है। असली विजडम यह है कि एक्सेप्ट करें कि अनसर्टेनिटी हमेशा रहेगी और आपको अनसर्टेनिटी के साथ ही जीना सीखना होगा। मार्केट का एक और सच है कि लॉसेस कभी अवॉइड नहीं किए जा सकते। हर इन्वेस्टर को कभी ना कभी लॉस होगा। फर्क सिर्फ इतना है कि स्मार्ट इन्वेस्टर अपने लॉस को छोटा रखता है और उससे सीखता है, जबकि एवरेज इन्वेस्टर लॉस को बड़ा होने देता है और फिर ब्लेम गेम करता है। ऑथर कहते हैं कि लॉसेस को एक्सेप्ट करना और उनसे सीखना ही आपकी ग्रोथ का रास्ता है। अगर आप लॉस से डरते रहेंगे तो कभी रिस्क नहीं लेंगे, और अगर रिस्क नहीं लेंगे तो कभी रिवॉर्ड्स भी नहीं मिलेंगे। मार्केट में सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इंसान खुद से लड़ता है। चार्ट्स, डेटा और इंडिकेटर्स तो सिर्फ टूल्स हैं, लेकिन असली बैटल दिमाग के अंदर चलती है। जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है तो ग्रीड आपके कानों में फुसफुसाता है कि और बाय करो, डबल करो, सब कुछ लगा दो। और जब मार्केट नीचे गिरता है तो फियर चिल्लाता है कि सब बेच दो वरना सब खो दोगे। ये दोनों आवाजें इंसान को कंफ्यूज करती हैं और इसी कंफ्यूजन में वो गलत डिसीजंस ले लेता है। डैनियल क्रॉस कहते हैं कि असली इन्वेस्टर वो है जो इन दोनों आवाजों को सुनकर भी शांत रह सके, जो अपनी स्ट्रैटेजी और प्लान पर टिके रहे, चाहे बाहर कितनी भी हलचल क्यों ना हो। ऑथर एक और गहरा साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट समझाते हैं जिसे कहते हैं हर्ड मेंटालिटी। हर्ड मेंटालिटी मतलब भीड़ के साथ चलना। जब लोग देखते हैं कि सब इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो भी इन्वेस्ट कर लेते हैं। जब सब बेच रहे होते हैं तो वो भी बेच देते हैं। ये ह्यूमन नेचर है क्योंकि हमें लगता है कि भीड़ गलत नहीं हो सकती, लेकिन हिस्ट्री गवाह है कि हर बबल और हर क्रैश हर्ड मेंटालिटी की वजह से हुआ है। ट्यूलिप मैनिया से लेकर .com बबल और क्रिप्टो क्रैशेस तक हर जगह भीड़ ने वही किया जो इमोशंस ने कहा, और नतीजा भारी नुकसान हुआ। स्मार्ट इन्वेस्टर भीड़ के साथ नहीं चलता, वो भीड़ को ऑब्जर्व करता है और सोचता है कि जब सब एक ही दिशा में भाग रहे हैं तो शायद सच उलटी दिशा में हो। धैर्य और समय के बीच फर्क समझना भी बहुत जरूरी है। धैर्य का मतलब है इंतजार करना, लेकिन टाइमिंग का मतलब है सही वक्त पर एक्शन लेना। कई बार लोग पेशेंस को गलत समझते हैं और सालों तक गलत स्टॉक पकड़े रहते हैं। ऑथर कहते हैं कि पेशेंस का मतलब ब्लाइंड फेथ नहीं है। पेशेंस का मतलब है सही मौके का इंतजार और गलत जगह से तुरंत बाहर निकलना। एक डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर जानता है कि कब होल्ड करना है और कब छोड़ना है। मार्केट साइकोलॉजी में एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है एंकरिंग बायस। एंकरिंग बायस का मतलब है कि इंसान एक नंबर या लेवल को पकड़ लेता है और उसे रियलिटी मान लेता है। मान लीजिए आपने कोई स्टॉक 500 पर खरीदा। अब चाहे वो 300 आ जाए, आप सोचेंगे कि ये फिर से 500 जाएगा और तभी बेचूंगा। लेकिन हो सकता है कि वो स्टॉक फंडामेंटली ही खराब हो चुका हो और कभी वापस ना आए। एंकरिंग बायस आपको पुराने नंबर्स में अटका देता है और फ्यूचर को ऑब्जेक्टिवली देखने से रोकता है।
यही वजह है कि कई लोग सालों तक लॉस में पड़े रहते हैं, क्योंकि वो अपने एंकरिंग से बाहर नहीं आ पाते। लॉस एवर्जन भी एक बड़ा ट्रैप है। रिसर्च बताती है कि इंसान को लॉस का दर्द प्रॉफिट की खुशी से 2 गुना ज्यादा लगता है। इसका मतलब है कि अगर आप 1000 रुपए कमाते हैं तो आपको जितनी खुशी होगी उससे कहीं ज्यादा दर्द आपको 1000 रुपए का लॉस होने पर होगा। यही वजह है कि लोग लॉस को एक्सेप्ट नहीं करते और उसे रिकवर करने के चक्कर में और बड़ा लॉस कर बैठते हैं। स्मार्ट इन्वेस्टर लॉस को छोटा रखता है और उसे क्विकली एक्सेप्ट कर लेता है। मार्केट में जीतने के लिए आपको यह समझना होगा कि लॉस जर्नी का हिस्सा है और लॉस से डर कर आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। डैनियल क्रॉस बताते हैं कि इमोशन सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पर नहीं बल्कि पूरे मार्केट ट्रेंड्स पर असर डालते हैं। जब इकोनॉमी बूम में होती है तो ऑप्टिमिज्म सबको घेर लेता है। मीडिया पॉजिटिव स्टोरीज दिखाता है, एनालिस्ट्स हाई टारगेट्स देते हैं, लोग लेवरेज लेकर इन्वेस्ट करते हैं। ये कलेक्टिव साइकोलॉजी प्राइसेस को आर्टिफिशियल लेवल्स तक ले जाती है। फिर जैसे ही कोई ट्रिगर आता है, डर फैलता है और सब कुछ नीचे गिर जाता है। मार्केट कभी भी स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता, वो इमोशंस की वेव्स पर चलता है। अगर आप इन वेव्स को समझ लें तो आप मार्केट की भाषा समझ सकते हैं। एक और जरूरी लेसन है कंफर्मेशन बायस। कंफर्मेशन बायस का मतलब है कि इंसान वही देखना चाहता है जो उसकी एग्जिस्टिंग बिलीफ को सपोर्ट करता है। अगर आपने मान लिया है कि कोई स्टॉक अच्छा है तो आप उसी के बारे में पॉजिटिव न्यूज ढूंढेंगे, उसी एनालिस्ट की बात मानेंगे जो बुलिश है और नेगेटिव साइंस इग्नोर कर देंगे। ये बायस बहुत खतरनाक है क्योंकि ये आपको रियलिटी से दूर कर देता है। स्मार्ट इन्वेस्टर ओपन माइंड रखता है। वो हर डेटा को एनालाइज करता है, चाहे वो उसके बिलीफ के खिलाफ ही क्यों ना हो। ऑथर ये भी कहते हैं कि सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग का सीक्रेट है इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है अपनी भावनाओं को समझना और कंट्रोल करना। अगर आप रिकॉग्नाइज कर पाते हैं कि अभी आप डर की वजह से डिसीजन ले रहे हैं या लालच की वजह से, तो आप खुद को रोक सकते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप करना आसान नहीं है, लेकिन मेडिटेशन, जर्नलिंग और सेल्फ रिफ्लेक्शन से इसे मजबूत किया जा सकता है। मार्केट हमेशा टेस्ट लेता है और ये टेस्ट सिर्फ फाइनेंशियल नॉलेज का नहीं होता बल्कि पेशेंस और डिसिप्लिन का होता है। हर बड़ी गिरावट में मार्केट ये पूछता है कि क्या आप पैनिक करेंगे या कामली होल्ड करेंगे। हर बड़ी रैली में मार्केट पूछता है कि क्या आप लालच में आकर रिस्क बढ़ाएंगे या डिसिप्लिन बनाए रखेंगे। जो लोग इन टेस्ट्स को पास करते हैं वही लॉन्ग टर्म में विनर्स बनते हैं।